फ्रेंड, तो आज चलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोग दो पार्ट में ख़त्म करेंगे। ये पहला वीडियो है रिलेशन का, और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे एक कोई पॉइंट है ए। अब इस पॉइंट को बताने के लिए हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो उसमें से अगर ये पॉइंट को बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, जैसे कि x पे 2 चलेंगे, y पे 4 चलेंगे, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ चलेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। और हमें अगर 4,2 निकालना है तो यहाँ पे 3 और 4 चलेंगे और यहाँ से 2, तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं तो ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, सेम पॉइंट नहीं है, तो इनका लिखने का तरीका भी अलग अलग होगा। यहाँ पे जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c है। यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लिया x है 2 और 4, या फिर x है 4 और 2। तो इसमें से तो कोई हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे 4 को यहाँ आगे लिख दिया, 2 को यहाँ पीछे लिख दिया। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है इफ़, जैसे ब्रैकेट पे दिया है x माइनस वाई कॉमा वाई प्लस 4 बराबर 4,5। तो इसमें ये पहला वाला और इसका पहला वाला इक्वल करते हैं, इसका दूसरा वाला इक्वल करते हैं, कंपेयर करेंगे बोथ साइड। तो x माइनस 1 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। और यहाँ y प्लस 4 बराबर 5, तो y बराबर 1। अगर सेट A है 2,4 या फिर सेट A है 4,2, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A डॉट B या होता है या A क्रॉस B होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जैसे 3 इंटू 4 है तो ये हो गया 12। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस A डॉट B हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2, तो यहाँ पे Z1 को लिखेंगे x1 प्लस i y1 और यहाँ x2 प्लस i y2। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें A है, ये B है, दो सेट है। A के पहला एलिमेंट का सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,A, यहाँ से 1,B 1,C 2,A 2,B 2,C। इसको नोटेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे A क्रॉस B है तो उसमें पहला एलिमेंट x, दूसरा एलिमेंट y हो जाएगा। इस सच दैट x जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट A से और y जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट B से। NA बराबर 2 है, NB बराबर 3 है और NA क्रॉस B बराबर 6 है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको NA क्रॉस B निकालना है तो NA क्रॉस B होगा NA डॉट NB। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है NA क्रॉस B, यहाँ पे NA2 है, यहाँ पे NB 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। और नहीं तो आप ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे आप करते थे फर्स्ट ईयर में वैसे करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेट A लिखा, यहाँ पे सेट B लिखा, ये सेट A 1,2 है, ये B है A B C। तो अब इसका क्रॉस करेंगे तो 1,A फिर 1,B फिर 1,C फिर 2,A 2,B 2,C। तो इसको काउंट कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। और अगर B क्रॉस A निकालना है तो A,1 हो जाएगा, इधर उल्टे तरफ से A,1 A,2 B,1 B,2 C,1 C,2, तो इधर से भी 6 ही आएगा। लेकिन A क्रॉस B इक्वल नहीं होगा B क्रॉस A और A क्रॉस B आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए A क्रॉस B में 1,A है और B क्रॉस A में A,1 है, तो ये सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2,4 है और ये इक्वल नहीं है 4,2 के। तो दो पॉइंट्स के वो पोजीशन है तो वो सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है, A दिया है सेट A बराबर 5, 6, 7, सेट B है L, M।
तो इसका ए क्रॉस बी हमें निकालना है, तो इसका पहला एलिमेंट लेंगे, इसका पहला, फिर इसका पहला, फिर इसका दूसरा। उसी तरह करेंगे 5, L, 5, M, 6, L, 6, M, 7, L, 7, M। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर एक क्वेश्चन दिया है ए क्रॉस बी दिया हुआ है 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4, तो हम लोग को फाइंड करना है ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए जो होता है वो पहला एलिमेंट होता है और बी जो होता है वो दूसरा एलिमेंट होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट दिया है 3, 3, 5, 5, तो 3, 3, 5, 5 और से बी क्या है 2, 4, फिर 2, 4। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि सेट में कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 बार 3 है तो उसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे 2 बार 5 है तो यहाँ पे एक बार 5 लिख लेंगे। यहाँ पे 2, 4 फिर 2, 4 है तो एक बार लिखेंगे 2, जैसा कि सेट ए दिया है 1, 2, 3 और सेट बी दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 मेथड से। अगर हम लोग को क्वेश्चन दिया जाए सेट ए और सेट बी पे बेस्ड, तो हम लोग इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में हम लोग जैसे एक कोई रिलेशन लिखना है तो उसको मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है x, y इज सच दैट x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से, देन y इक्वल टू 2x। तो जो y होगा वो x पे डिपेंड कर रहा है कि अगर x हम लोग 1 लेते हैं तो y हमारा 2 हो जाएगा, अगर x 2 लेते हैं तो y हमारा 4 हो जाएगा और x अगर 3 लेते हैं तो y हमारा 6 हो जाएगा। तो ये पहला मेथड हो गया सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड अच्छा होता है क्योंकि इसमें हम लोग कितना भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर a की जगह नेचुरल नंबर दिया रहता है सेट का और यहाँ b की जगह भी नेचुरल नंबर दिया रहता है सेट का, तो हम लोग काफ़ी सारा एलिमेंट हो जाता है। तो सेट बिल्डर मेथड में हम लोग काफ़ी सारा मेथड ऐसे करके लिख सकते हैं। और अगर रोस्टर फॉर्म होता है या फिर टेबुलर फॉर्म इसी को कहते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है पहला एलिमेंट कॉमा दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। तो इसमें ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मान लीजिए दिया रहे तो हम लोग कितना लिखेंगे, लिखते लिखते पेज भर जाएगा, 4-5 पेज। और तीसरा है अपना एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड भी ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन इसमें भी ज़्यादा नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि कितना बड़ा हम लोग ये बनाएंगे। एक नेचुरल नंबर अगर मान लीजिए रहे तो यहाँ पे दिया हुआ है सेट ए 1, 2, 3 और इधर दिया हुआ है सेट बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला का रिलेशन किससे होगा 2 से, दूसरे का रिलेशन किससे होगा 4 से, तीसरे का रिलेशन किससे होगा 6 से। तो हम लोग प्री इमेज किसको कहते हैं, जैसे प्री इमेज हो गया ये सेट ए के जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं रिलेशन में। और डोमेन क्या हो गया सेट ए, सेट ए जो होता है वो डोमेन हो जाएगा। और इमेज क्या होगा जो जो रिलेशन में है, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये 2, 4, 6 अपना हो गया इमेज हो गया। इसी को रेंज भी कहते हैं। उसके बाद जो बचा आपका सेट बी, टोटल सेट बी जो होता है वो आपका कोडोमन होता है रिलेशन में। तो अगर हम लोग को रिलेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1, 2, 2, 4, 3, 6। और भी ऐसा नहीं कि हम लोग इधर लिख सकते हैं 1, 3, 5 को, क्योंकि ये रिलेशन में नहीं है। तो जो कोडोमेन है ये पूरा हो जाता है सेट बी। और यहाँ जो आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी, क्योंकि अगर आप ए क्रॉस बी निकालेंगे सेट ए और सेट बी का तो आपको ये एलिमेंट ज़रूर उसमें मिलेंगे। तो ये आर जो होगा रिलेशन जो है ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे तो ऐसे करते जाएंगे 1, 6, तो ऐसे 3 बार होगा तो उसमें से ये एलिमेंट भी आएगा, ये एलिमेंट भी आएगा, ये एलिमेंट भी आएगा। तो आप ऐसे करके रिलेशन निकाल सकते हैं, लिखने का मेथड है। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, उसमें से सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4, 6 और सेट बी दिया है 4, 6। तो हमें फाइंड करना है रिलेशन ए से बी वेयर बी इज डिविजिबल बाई ए। तो आर जो होगा वो ए कॉमा बी लिखेंगे। स्मॉल ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, स्मॉल बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा और बी डिविजिबल होगा ए से। तो हम लोग ए क्रॉस बी चलिए पहले निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा 1, 4, 1, 6, फिर 2, 4, 2, 6, फिर वैसे 3, 4, 3, 6, वैसे हो जाएगा 4, 4,
4,6, तो हम लोग A क्रॉस B यहाँ लिख लिए। ठीक, अब हमें रिलेशन लिखना है। रिलेशन कैसा होगा, तो जो B है वो डिविजिबल हो A से, तो हम लोग यहाँ पहला एलिमेंट देखेंगे 1,4, 1,6, 2,4, तो ये 1 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा, तो ये होगा रिलेशन। तो ये 1,6 है तो ये भी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा। और 2,4 है, ये भी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा। 2,6 ये भी डिविजिबल है A से, यानी कि B डिविजिबल है, तो ये भी हो जाएगा। और 3,4 यहाँ पे है, 3,4 नहीं है डिविजिबल, क्योंकि 3 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो जाएगा लेकिन पूरा कटेगा नहीं, तो इस वजह से नहीं होगा। और यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर नहीं लिए जाते हैं, तो ये कंफर्म हो गया। तो ये 3,6 ये भी डिविजिबल है, 4,4 तो ये डिविजिबल है, 4,6 नहीं डिविजिबल है, 6,4 नहीं डिविजिबल है, 6,6 डिविजिबल है। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, 1,4, 1,6, 2,4, 2,6, 3,6, 4,4, 6,6। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा पहले वाले नंबर हो जाएंगे। तो ये 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, तो हम लोग एक बार उसको लिखना है, तो हमारा डोमेन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6। और रेंज क्या हो जाएगा 4,6। तो जो डोमेन होता है वो सेट ए होता है, तो डोमेन तो सेट ए हो जाएगा, यानी कि ए जो बनेगा वो सेट यही पहले वाले एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ए 2 बार आया, 1 2 बार आया था, तो 1 को एक बार लिखेंगे हम लोग, तो 1 हो गया। और यहाँ पे 2 2 बार आया, तो 2 को एक बार लिखेंगे, और बाकी एक एक बार आए तो एक एक बार लिख देंगे हम लोग। और रेंज हो जाएगा 4,6। आर जो होता है ये रिलेशन, ये सबसेट होगा A क्रॉस B। आप यहाँ देख सकते हैं 1,4 यहाँ दिया है, 1,6 यहाँ दिया है, 2,4 यहाँ दिया है, 2,6 इधर दिया है, 3,4 इसमें एक्स्ट्रा है A क्रॉस B में, यहाँ 3,6 दिया है, 4,4 यहाँ दिया है, ये 2 एक्स्ट्रा हैं, 6,6 यहाँ दिया है। तो ये रिलेशन जो है वो इक्वल भी हो सकता है, और मतलब सबसेट है A क्रॉस B का, इक्वल तक जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम या इक्वल तक हो सकता है। तो ये सही आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है A = 1, 2, 3, 5 और B = 4, 6, 9। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है A से B में, वेयर y = x+1, यानी कि y जो होगा वो x से एक ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे उसको r = x, y इज सच दैट x बिलोंग टू A, सेट A से, और y बिलोंग करे सेट B से। और कंडीशन क्या है y के लिए, y = होगा x+1। तो हम लोग यहाँ सेट A का बना लेंगे डायग्राम, और ये सेट B का बना लेंगे। अब सेट A में हम लोग उस नंबर का देखेंगे जिस नंबर का रिलेशन बन रहा हो सेट B से। जैसे 1 को देखेंगे तो y बराबर हमारे पास क्या दिया है, x+1। अगर हम लोग x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 दिया नहीं है सेट B में, तो ये नहीं हो पाएगा। उसी तरह हम लोग x की जगह 2 रखते हैं, 2 + 1 तो हो जाएगा 3। 3 भी नहीं दिया है, तो अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4, तो 4 दिया है, तो ये 4 का रिलेशन हो गया। और अगर 5 रखेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, वो भी दिया है रिलेशन में, तो वो हो जाएगा। तो हम लोग का जो रिलेशन बन रहा है वो किससे किससे बन रहा है, 3 से 4 और 5 से 6। तो ये हो गया आपका रिलेशन, 3 से 4, 5 से 6। और डोमेन जो हो जाएगा 3,5। डोमेन वो होता है जो सेट A का एलिमेंट जितने भी रिलेशन बनाते हैं सेट B से, वो होता है डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, जिससे रिलेशन बनता है वो सेट B का, तो वो हो गया 4,6 और डोमेन हो गया 3,5। तो जो रिलेशन है वो सबसेट है A क्रॉस B का, जो हमने पिछले बताया अभी। दूसरा क्वेश्चन A = 1, 2, 3, 5 और B = 4, 6, 9। यही क्वेश्चन है, हमें रिलेशन फाइंड करना है। फाइंड रिलेशन A to B वेयर x - y इज ए ऑड नंबर। x - y जो हो एक ऑड नंबर है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे रिलेशन x, y सच दैट x बिलोंग करे सेट A से, y बिलोंग करता है सेट B से, तो x - y इज ए ऑड नंबर। हम लोग ये सेट A बना लेंगे, सेट A का,
ये हो गया सेट बी का, इसके एलिमेंट 1 2 3 5, इसके एलिमेंट 4 6 9। तो हम लोग को करना क्या है कि एक रिलेशन बनाना है इस ए से और बी में, जो कि एक्स से इससे माइनस करें इसके एलिमेंट को तो एक और नंबर आए। तो हम लोग 1 से 4 को माइनस करेंगे तो एक और नंबर आएगा माइनस का 3। 1 से 6 को माइनस करेंगे तो एक और नंबर आएगा, लेकिन 1 से 9 को माइनस करेंगे तो और नंबर नहीं आएगा, माइनस का 8 आएगा जो कि इवन नंबर है। तो 1 का 9 से रिलेशन नहीं होगा। 2 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो वो भी एक इवन नंबर है। 2 से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, वो भी एक इवन नंबर है। 2 से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 7, एक और नंबर है, तो इसका रिलेशन हो जाएगा। उसी तरह 3 का देखेंगे, 3 को 4 से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये रिलेशन में है क्योंकि ये और नंबर है। और 3 से अगर 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ये भी एक और नंबर है, तो ये रिलेशन बनेगा इससे। 3 से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा जो कि एक और इवन नंबर है। उसी तरह तो ये 9 का रिलेशन नहीं होगा 3 से। अब 5 से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 एक और नंबर है। तो 5 से 6 को माइनस करेंगे तब भी माइनस का 1 आ जाएगा, ये भी और नंबर है, तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा। अब हमें देखना है रिलेशन किससे किससे बन रहा है। अब जो रिलेशन होगा वो किससे किससे बीच में है, 1 से 4 के बीच में, 1 से 6 के बीच में, उसके बाद 2 से 9 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में, 3 से 6 के बीच में है, और 5 से 4 के बीच में है, 5 से 6 के बीच में है। तो ये हो गया आपका 1,4 1,6 2,9 3,4 3,6 5,4 5,6। और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो सेट ए के एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे 1 2 3 5, ये तो पूरा ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो पूरा सेट ए ही हो जाएगा, तो ये डोमेन हो गया। रेंज किससे किससे रिलेशन है, ये 4 6 9 तीनों एलिमेंट हैं, तो ये भी सेट बी हो जाएगा, समझ लीजिए। तो आर जो होगा वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेट ए दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और एक्स 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एंड रिलेशन आर इज ए रिलेशन ऑन ए से दैट, मतलब रिलेशन कहता है कि ऐसा होना चाहिए आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग करे ए से, सेट ए से, वाई भी सेट ए से ही बिलोंग करे, लेकिन वाई जो हो वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ए बराबर, अगर हम लोग सेट ए है ये, तो ये सेट ए है एक्स कॉमा एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 8, यानी कि जो एक्स हम लोग लेंगे वो 8 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो सेट ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो जाएगा। और जो सेट बी है यानी कि सेट, वो भी सेट ए ही है, तो वो भी इतना ही हो जाएगा सेम। और रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू ए, वाई इक्वल टू 2x। तो हम लोग सेट ए के एलिमेंट लिख लेंगे, सेट बी के एलिमेंट, सेट बी भी सेट ए ही है तो उसके भी एलिमेंट लिख लेंगे। तो x की जगह अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x है, तो x की जगह अगर हम लोग 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2, तो इसका रिलेशन 2 से। उसी तरह अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, 4 रखते हैं तो 8 हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, 3 से 6 बन रहा है, 4 से 8 बन रहा है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। और ये डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, जो जो एलिमेंट सेट ए के पार्टिसिपेट करते हैं वो हो जाता है डोमेन। तो ये कौन कौन से, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 से 10 हो जाता है, 10 इसमें है नहीं तो यहीं तक हो पाएगा। और रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, तो ये हो गया आपका रेंज। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फाइंड द रिलेशन वेयर x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो हम लोग को डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है और ये कंडीशन दी हुई है। अब इस कंडीशन से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे जो x पे डिपेंड करेगी। तो x प्लस 4y बराबर 20, 4y इक्वल टू 20 माइनस एक्स हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स बाई 4।
तो अब हम लोग उस डायग्राम की ना बना के ऐसे ही वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो होगा। यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे 4 रखते हैं तो 16/4 हो जाएगा आपका 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 रखते हैं तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 12 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। और x की वैल्यू 16 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा हम रखेंगे, 20 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, उससे ज़्यादा रखेंगे तो माइनस में आने लगेगा, तो इसलिए वो सब नंबर हो नहीं पाएंगे। तो ये रिलेशन हो जाएगा 4,4, ये 4,4 और ये 8,3, ये 12,2 और ये 16,1। और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसके फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन होता है, तो 4, 8, 12, 16 डोमेन हो गया। और रेंज क्या, सेकेंड एलिमेंट, यही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये डोमेन ये हो गया 4, 8, 12, 16 और रेंज हो गया 4, 3, 2, 1। और ये जो रेंज रिलेशन होता है वो सबसेट है n क्रॉस n, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे a क्रॉस b होता था वैसे यहाँ n क्रॉस n है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग एक ही सेट लेते हैं, जैसे सेट a हमने ले लिया x y z और सेट b लिया, सेट b ना हो के सेट a ही होगा x y z, तो इनके बीच में जैसा भी रिलेशन बने तो वो होता है बाइनरी रिलेशन। जैसे कुछ भी हो सकता है, किसी से भी रिलेशन बने, लेकिन सेट ए है तो सेट ए ही होना चाहिए, दूसरा सेट नहीं लेंगे। और एलिमेंट भी सेम रहेंगे सेट ए के सेट बी के, तो वो होता है जो वो बाइनरी रिलेशन होता है। आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा तो वहाँ आर जो होता था वो सबसेट होता था ए क्रॉस बी का, लेकिन अब यहाँ पे ए ही है तो ए बी की जगह ए हो जाएगा, ए क्रॉस ए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन में पहला कौन सा आता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ़ एनी रिलेशन आर इन सेट ए, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ कनेक्टेड विथ सेल्फ बाय रिलेशन आर, देन द रिलेशन इज़ नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब, अगर हम लोग सेट ए लेते हैं, जैसे ये ए ले लिया हमने 1, 2, 3 और सेट ए में ही रिलेशन बनाना है 1, 2, 3, अगर ये इसके सारे एलिमेंट सेम से रिलेशन रखें तो वहाँ पे हो जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे यहाँ देखिए सेट ए से इज ए बाइनरी रिलेशन, तो आर इक्वल टू दिया है 1, 1, 1 से 1 में 2, 2, 3, 3। तो एबव रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव बिकॉज, क्योंकि 1 का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखते थे 1, 1 बिलोंग करता है आर से, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। या फिर 1 रिलेशन 1 से, तो ये वही हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 2 रिलेशन में है 2 से, 2, 2 बिलोंग करता है रिलेशन से या फिर रिलेशन में है, 3, 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट सेट ए के दिए हैं वो सेट बी से बिलोंग करते हैं और रिलेशन रखते हैं, जो रिलेशन हो जाएगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1, 2, 3, 4 इज गिवन दैट रिलेशन सच दैट ए से ए वेयर आर इक्वल टू 1, 1 दिया है, 2, 2 दिया है, 4, 4 दिया है। तो हमें पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट खुद से रिलेशन रखने चाहिए। तो 1 बिलोंग करता है ए से, 1, 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2 बिलोंग कर रहा है ए से, यहाँ पे 2 दिया है तो 2, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। लेकिन यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे 3 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। 4 कर रहा है तो 4 हो जाएगा, लेकिन 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हो नहीं पाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सारे एलिमेंट, अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था सेट ए के ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद सेल्फ बाय रिलेशन आर, तो सारे एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 3, 3 नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन ए इक्वल टू ए कॉमा बी इज गिवन दैट आर रिलेशन ए से ए वेयर आर इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से एलिमेंट देखना है, इसका रिलेशन खुद से होना चाहिए और इसका रिलेशन खुद से होना चाहिए, बाकी कुछ भी दिया है हमें उससे मतलब नहीं है। तो आर इज सच दैट ए से ए वेयर आर इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दिया है।
तो ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए से और ए कॉमा ए रिलेशन में दिया है। बी बिलोंग करता है सेट ए से, बी कॉमा बी दिया है रिलेशन में। तो और ये जो साइन है इसका मतलब होता है ऑल। सो ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स का रिलेशन एक्स से ही है। एक्स का रिलेशन एक्स से मतलब ए का रिलेशन ए से, बी का रिलेशन बी से दिया हुआ है और बाकी इन दोनों से हमें मतलब नहीं है, हमें इन्हीं दोनों को चाहिए। जितना एलिमेंट दिए हैं उनका रिलेशन अगर होता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो इन सेट ऑफ नंबर्स रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी नंबर इज़ इक्वल टू सेल्फ। अगर कोई नंबर दिया हुआ है सेट ए में, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था 1 2 3, तो 1 2 3 का रिलेशन स्वयं से तो होगा ही, सेल्फ से, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि एवरी नंबर इज़ इक्वल टू सेल्फ, मतलब सब नंबर जितना उसमें 1 था तो 1 के बराबर था, तो उसमें रिलेशन था। और वैसे दूसरा, इन सेट ऑफ लाइन्स ऑन प्लेन द रिलेशन पैरेलल टू विल बी रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू सेल्फ। मतलब एक लाइन अगर ऐसे पैरेलल है तो यहाँ पे कई सारे सेट हैं पैरेलल लाइन के, तो वो सब आपस में पैरेलल होगी और जो एक लाइन होती है वो भी तो खुद ही के पैरेलल होती है अगर उसी को सेट निकाला जाए। इन सेट ऑफ ट्राइंगल ऑन प्लेन ऑफ रिलेशन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर विल बी रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर टू सेल्फ। अगर इसी तरह हम लोग ट्राइंगल का देखें तो एक ट्राइंगल स्वयं के ही तो सिमिलर भी होगा और कॉन्जुगेंट भी होगा। इन सेट ऑफ नो नंबर रिलेशन ग्रेटर देन और लेस देन विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव बिकॉज एनी नंबर इज नॉट ग्रेटर और लेस देन सेल्फ। यहाँ पे दिया है कि कोई नंबर अगर ग्रेटर हो और लेस हो तो वहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम लाना पड़ता है, तो सेम होगा नहीं, कोई एक ज़्यादा हो जाएगा कोई एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। इन सेट ऑफ लाइन्स रिलेशन परपेंडिकुलर विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव बिकॉज एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेल्फ। मान लीजिए ये लाइन दिया हुआ, अब इसी लाइन से इस लाइन का रिलेशन निकालना है तो ये परपेंडिकुलर तो होगी नहीं, ये लाइन इसी लाइन के इससे निकालना, तो ये लाइन तो पैरेलल होगी, जो कि अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। यहाँ पे इन सेट ऑफ लाइन ऑन ए प्लेन द रिलेशन पैरेलल विल बी रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू सेल्फ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। इन नल सेट एम्प्टी सेट एनी रिलेशन एवरी रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। अगर हम लोग को कोई सेट नहीं दिया है, जैसे ये ऐसे सेट खाली है तो इसको हम लोग फाई लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं दिया है तो अब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। और चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड टाइप है इसका सिमेट्रिक रिलेशन। इन सेट ए एनी रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एक्स कॉमा वाई आर सेट ऑफ ए, इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज आल्सो रिलेटेड विथ एक्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे आर जो है वो ऐसा बनाना है, ए से ए तो अभी हमने कंडीशन पढ़ा है कि बाइनरी रिलेशन में ए से ए में ही रिलेशन होता है। विल बी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होगा अगर इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से और वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर से और एक्स कॉमा वाई तो बिलोंग करेगा ए से। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स रिलेशन वाई से, वाई रिलेशन एक्स से, एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा ए से। तो अब हम लोग का एग्जाम्पल है, इफ़ ए इक्वल टू 1, 2, 3 इज़ गिवन दैट आर सच दैट ए से ए रिलेशन है वेयर आर इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2। तो हमें दिया है 1, 1 बिलोंग करता है आर से, तो ये हो गया 1, 1 बिलोंग करता है आर से। अगर हम लोग इसका उल्टा लिखते हैं तो हमें क्या बोला था कि x का रिलेशन y से, x और y रिलेशन में हो और y कॉमा x भी रिलेशन में हो और x कॉमा y बिलोंग करे a से तो सिमेट्रिक होगा। यहाँ 1, 1 बिलोंग कर रहा है r से और इसको उल्टा करके लिखें तब भी तो वही होगा, 1, 1 बिलोंग करता है r से। 1, 2 बिलोंग करता है r से, 2, 1 बिलोंग करेगा r से। यहाँ पे देखिए 1, 2 दिया है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, यहाँ रिलेशन दिया है, और ये 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अब देखते हैं 1, 3, तो 1, 3 और 3, 1 भी दिया हुआ है, ये भी बिलोंग करता है रिलेशन से। अब 2, 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 2, 3 बिलोंग करता है रिलेशन से और यहाँ पे 3, 2 भी रिलेशन से बिलोंग करता है।
तो यहाँ पे जितने भी x, y बिलोंग कर रहे हैं R से, उतने ही सारे y, x भी बिलोंग कर रहे हैं R से, और सभी, इसका मतलब ऑल होता है सभी x, y बिलोंग करते हैं A से। तो सो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो दिया हुआ रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ थ्योरी के क्वेश्चन सिमेट्रिक रिलेशन के। इन सेट ऑफ टू पर्सन रिलेशन ब्रदर विल बी सिमेट्रिक बिकॉज इफ x इज ब्रदर ऑफ y देन y इज आल्सो ब्रदर ऑफ x। अब हम लोग को पता है कि अगर कोई भाई है तो वो दो भाई हैं तो एक दूसरे का भाई होगा, दूसरा वाला भी उसका भाई होगा। तो यहाँ पे जैसे x, y ब्रदर है तो y, x भी ब्रदर ही होगा। इन सेट ऑफ नंबर रिलेशन इक्वल विल बी सिमेट्रिक बिकॉज x इक्वल टू वाई देन y इक्वल टू एक्स। मतलब अगर नंबर दिया है x बराबर है y के तो y भी बराबर होगा x के, तो यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा। सेट ऑफ रिलेशन ऑफ लाइन प्रेजेंट इन ए प्लेन आर परपेंडिकुलर विल बी सिमेट्रिक। अगर सेट ऑफ लाइन है वो परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे सिमेट्रिक होगा, क्योंकि एक लाइन इधर परपेंडिकुलर है ये वाली, तो ये वाली लाइन भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। If one is perpendicular the other then the other will be perpendicular to one। जैसे यहाँ पे ये है, ये लाइन है और ये पेन, ये दो पेन है, ये पेन इसके परपेंडिकुलर है और ये पेन इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे दो लाइन पेन को समझ सकते हैं। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर। सेट ऑफ नंबर रिलेशन इज लेस देन विल नॉट बी सिमेट्रिक। अगर नंबर है रिलेशन में कि x, y और x लेस है y से तो y लेस नहीं होगा। y लेस कैसे हो सकता है? y तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। इन एम्प्टी सेट ऑल रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। एम्प्टी सेट में रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि फाई जो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। अब तीसरा टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ सेट A हैज़ एनी रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होगा? इफ़ आर सच दैट रिलेशन जो है ए से ए है देन x, y बिलोंग करे r से और y, z भी बिलोंग करे r से। तो x, z यानी कि ये और ये बिलोंग करता है r से और ऑल x, y, z बिलोंग करे a से, तो वहाँ पे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। x बिलोंग करे y से, y रिलेशन है z से और x का रिलेशन है z से, और ऑल x, y, z बिलोंग करता है a से, तो वहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। सेट ऑफ नंबर रिलेशन इक्वल विल बी ट्रांजिटिव। अगर नंबर जो दिए हुए हैं वो इक्वल दिए हुए हैं तो वहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू z है, तो x इक्वल टू भी z हो जाएगा। यहाँ सेम है तो ये x इक्वल टू z हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा। सेट ऑफ नंबर रिलेशन ग्रेटर देन विल बी सिमेट्रिक। अगर ग्रेटर देन का दिया हुआ है तब भी सिमेट्रिक होगा। जैसे x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, तो x अपने आप बड़ा हो जाएगा z से। तो x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से और x का रिलेशन भी z से है। सेट ऑफ नंबर रिलेशन लोअर देन विल बी ट्रांजिटिव। अगर उसी तरह जैसे यहाँ ज़्यादा था कम हो तब भी वही हो जाएगा। x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x भी z से छोटा हो जाएगा। सेट ऑफ लाइन प्रेजेंट ऑन प्लेन रिलेशन परपेंडिकुलर विल नॉट बी ट्रांजिटिव बिकॉज x इज परपेंडिकुलर टू y और y परपेंडिकुलर टू z, तो x इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू z। कोई कंफर्म नहीं है। जैसे ये दो लाइन मान लीजिए है, ये परपेंडिकुलर हैं आपस में। अब हम तीसरी लाइन ले आते हैं। अब मान लीजिए ये ऐसे हो जाए, इसके परपेंडिकुलर हो जाए, इसके परपेंडिकुलर हो जाए। अब मान लीजिए ऐसे हो जाए, तो ये और ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये किसी के परपेंडिकुलर नहीं है, ना इससे ना इससे, लेकिन ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। इन सेट ऑफ पीपल रिलेशन इज ब्रदर विल बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि x y का भाई है, y z का भाई है, तो x भी z का भाई होगा। इन सेट ऑफ पर्सन रिलेशन इज फ्रेंड विल नॉट बी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर पर्सन में है फ्रेंड का तो वो हो नहीं सकता कि कंफर्म हो। आपका मान लीजिए कोई दोस्त हो और फिर उस दोस्त का कोई और दोस्त हो, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त हो जो आपके दोस्त का दोस्त हो। तो यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और तीसरा वाला सबसे आखिरी है जो, वो है इन एम्प्टी सेट ऑल रिलेशन। जैसे यहाँ सिमेट्रिक है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्सिव होता है, उसी तरह अगर एम्प्टी सेट है, कुछ भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे ट्रांजिटिव भी होगा।
चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा थ्योरी के क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग को उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बिना अगर हम लोग क्वेश्चन करे थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें फील नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप फिर से वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें अभी हमने पीछे थ्योरी बताया, तो थ्योरी के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग ये पहले क्वेश्चन करते हैं। गिवन a इक्वल टू 1, 2, 3 टेस्ट द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है जो a से a में है, और कैसा दिया हुआ है 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3। तो हमें ये पूछा है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बताना होगा कि नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव बताना हो, पहले रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1, 1 रिलेशन में होना चाहिए, 2, 2 रिलेशन में होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 2 है, यहाँ पे 1, 1 ही पहले नहीं दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हियर 1, 1 डज नॉट इन बिलोंग टू रिलेशन, तो सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा दिया हुआ रिलेशन। हियर 2, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ पे 2, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। सिमेट्रिक में क्या होता है, जो नंबर बिलोंग करे उसका उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे 1, 2 दिया हुआ है, यहाँ 2, 1 दिया है, तो 2, 2 दिया है, 2, 2 का उल्टा 2, 2 हो जाएगा। 2, 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3, 2 दिया नहीं है कहीं, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और तीसरे के लिए क्या करना होता है, 1, 2 दिया है, 2, 1 दिया होना चाहिए, उसके बाद फिर क्या देना होना चाहिए, x, y ये दिया हुआ है, x, y ये दिया हुआ है 1, 2, 2, 1 दिया है, ये x, y, ये y, z। तो अब हमें x, z भी होना चाहिए क्वेश्चन में, तो x, z दिया है 1, 1 दिया ही नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है, 2, 1, लेकिन 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर देखें तो 1, 2 दिया है, तो जितने भी 2 से स्टार्ट होंगे उन सबको लिखना है। यहाँ 2, 2 दिया है, तो यहाँ 2, 2 लिखेंगे। इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, तो ये 1, 2 फिर से आ रहा है, तो ये बिलोंग करेगा रिलेशन में। 1, 2, 2, 3 दिया हुआ है, तो 1, 3, 1, 3 दिया है, नहीं दिया है, तो ये भी नहीं बिलोंग करेगा, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, ए दिया है 1, 2, 3, 4 इज़ गिवन दैट रिलेशन ए से ए, जो रिलेशन दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो हमें टेस्ट करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ये 1 दिया है तो 1, 1 होना चाहिए, 2 दिया है 2, 2 होना चाहिए, 3 दिया है 3, 3 होना चाहिए, 4 दिया है 4, 4 होना चाहिए। यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 दिया हुआ है। 1 बिलोंग करता है ए से, और 1, 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। 2 बिलोंग करता है ए से, 2, 2 बिलोंग करता है रिलेशन से। 3 बिलोंग करता है ए से, 3, 3 बिलोंग करता है रिलेशन से। 4 बिलोंग करता है ए, 4, 4 बिलोंग करता है रिलेशन से। तो इसका मतलब ऑल, मतलब यहाँ पे सभी x बिलोंग कर रहे हैं ए से, और x बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, यानी कि x, y दिया है, ये भी x, y हो गया, ये भी x, y हो गया, ये भी x, y हो गया, तो y, x भी होना चाहिए। यहाँ पे y, x हो गया, वहाँ यहाँ पे y, x हो गया, यहाँ पे y, x हो गया। तो यहाँ 1, 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका उल्टा करते हैं तब भी 1, 1 आएगा, बिलोंग करता है रिलेशन से। हम लोग एक बार लिखें या एक बार ज़्यादा लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखना एक ही बार होता है सेट में। तो यहाँ एक बार लिखा, जैसे यहाँ 2 बार है, उसका मतलब यहाँ एक बार लिखा है। 2, 2 बिलोंग करता है रिलेशन से, तो इसका उल्टा करेंगे तब भी 2, 2 बिलोंग करेगा रिलेशन से। 3, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3, 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। 4, 4 हो जाए, ये रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसका उल्टा करेंगे, जैसे ये x, y है, तो इसका y, z। 4, 4 फिर भी होगा, तभी वो बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, y, x बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, सो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो दिया हुआ रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक।
अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, x कॉमा वाई होना चाहिए, y कॉमा जेड, तब x कॉमा जेड भी बिलोंग करे रिलेशन से। हम लोग पहले इसको देखेंगे, 1 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो अगर हमें x कॉमा वाई दिया है, y कॉमा जेड नहीं दिया है, जैसे यहाँ x कॉमा वाई मिल रहा है हमें 1 कॉमा 1, लेकिन 1 के बाद फिर 2 या 3 या 4 कुछ भी ऐसा दिया नहीं है, तो हम लोग उसके बाद y कॉमा जेड ढूंढेंगे। अगर y कॉमा जेड मिलता है तब x कॉमा जेड ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे y कॉमा जेड ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे वही लिख देंगे हम लोग, 1 कॉमा 1 बिलोंग करता है रिलेशन से, और फिर से 1 कॉमा 1 बिलोंग करेगा रिलेशन से, 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, यहाँ पे भी वही 2 कॉमा 2 रिलेशन में है, 3 कॉमा 3 रिलेशन से बिलोंग करता है, 3 कॉमा 3 बिलोंग करता है, यहाँ पे 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 4। इट मीन्स x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, y कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और x कॉमा जेड भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन दिया है ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव होने के लिए सबसे छोटा रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, कोई क्वेश्चन दिया है सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जैसे 1 है तो यहाँ 1 कॉमा 1 दिया है, 2 कॉमा 2 दिया है, 3 कॉमा 3 दिया है, 4 कॉमा 4 दिया है। तो जो सेट ए दिया है उसको अगर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना है तो ये सबसे छोटा रिलेशन होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा, ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालते हैं, जितने एलिमेंट होंगे उतना सारा अगर लिख लें तब वो सबसे बड़ा ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तीनों होगा, और ये सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन, ए इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 इज़ गिवन दैट, रिलेशन जो दिया है 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, तो टेस्ट करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले हमें दिख गया यहाँ 1 कॉमा 1 देना चाहिए, यहाँ पे 1 कॉमा 1 दिया नहीं है, तो 1 कॉमा 1 सेट ए में दिया नहीं है, रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, सो गिवन रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो दिया हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 3 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 4 कॉमा 4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इट्स मीन्स x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और y कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। सो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। यहाँ पे 1 कॉमा 1 दिया है तो ढूंढेंगे हम इसका उल्टा, 1 कॉमा 1 नहीं दिया है तो ऐसे ही हो जाएगा सिमेट्रिक ये। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या दिया, 2 कॉमा 2 रिलेशन से बिलोंग करता है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था। तो इसमें भी अगर हमें 1 कॉमा 1 दिया है तभी हम उसके आगे, जैसे x कॉमा वाई है ये 1 कॉमा 1, तभी हम इसके आगे ढूंढेंगे 1 के बाद कुछ दिया हो, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम लोग इसी पे रहने देंगे। 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, यहाँ पे भी 2 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 3 कॉमा 3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 4, इसी तरह ये जो रिलेशन दिया है ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, तो हम लोग को रिलेशन दिया है 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3, तो हमें टेस्ट करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। R3 विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1 कॉमा 1 हमें दिख रहा नहीं है इसमें, ना 2 कॉमा 2 है, ना 3 कॉमा 3 है, ना 4 कॉमा 4, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। और दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक के लिए 1 कॉमा 2 रिलेशन में है लेकिन 2 कॉमा 1 रिलेशन में नहीं है, 2 कॉमा 3 है और 3 कॉमा 2 रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। यहाँ 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन 1 कॉमा 3 बिलोंग इसमें दिया नहीं है, 1 कॉमा 3 रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो दिया हुआ क्वेश्चन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ए इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, टेस्ट द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर हमें 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 2 दिया है तो हमें टेस्ट करना है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 1 कॉमा 1 नहीं दिया है, ना 2 कॉमा 2 दिया है, 2 कॉमा 2 दिया है लेकिन 3 कॉमा 3 नहीं दिया है, 4 कॉमा 4 नहीं दिया है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और सिमेट्रिक के लिए 1 कॉमा 2 दिया है, 2 कॉमा 1 नहीं दिया है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा।
2,2 दिया है, 2,2 तो उल्टा करेंगे वही आ जाएगा, तो ये तो होगा लेकिन ये नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सो द गिवन इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा ट्रांजिटिव के लिए 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो उसके बाद 2,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अब ये x, z 1,2 1,2 यहाँ दिया हुआ है, तो 1,2 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो x, y बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, y, z बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो x, z भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो दिया हुआ है रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा। अगला क्वेश्चन a = 1, 2, 3, 4 इज गिवन दैट, ये रिलेशन दिया हुआ है 2,2, 3,3, 4,4, 1,2। तब हमें टेस्ट करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो गिवन रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1,1 भी नहीं दिया है, 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमें सिमेट्रिक के लिए देखना है। सिमेट्रिक के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,2 लेकिन 2,1 दिया नहीं है, तो यहाँ पे 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। और तीसरा हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो 2,2, 3,3, 4,4, 1,2, 2,2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा क्योंकि 1,2 दिया है तो 2,2 दिया है, ये 2 के बाद यहाँ से जैसे x, y और ये y, z दिया है, उसके बाद जो होता है वो x, z होता है, और x, z क्या बनेगा 1,2, तो ये तो पहले से ही दे दिया है 1,2, और बचा क्या 2,2, 2,2 रहता है, तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि 2,2 रहे या 3,3 रहे तो वो ट्रांजिटिव होता है, तो ये तीनों मिला के ट्रांजिटिव हो गए और ये वाला भी ट्रांजिटिव हो गया, तो पूरा मिला के ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है सेट A बराबर 1, 2, 3, 4 इज गिवन दैट, रिलेशन दिया है 3,4 और 2,1, टेस्ट द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, पहले हमें दिख रहा है ना 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है, ना 4, 4, कोई भी नहीं दिया है। और सिमेट्रिक के लिए 3,4 दिया है, 4,3 नहीं दिया है, 2,1 दिया है, 1,2 नहीं दिया है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव के लिए हमने बताया था पहले x, y ढूंढेंगे, x, y मिल गया, उसके बाद हम y, z ढूंढेंगे, तो यहाँ पे y, z दिया ही नहीं है, तो जब y, z ही नहीं दिया है तो हम x, z भी नहीं ढूंढेंगे, तो 3,4 और 2,1 ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ़ एनी रिलेशन आर सच दैट ए से ए आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड आल्सो ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन जो दिया है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए, तब दिया हुआ रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x, x दिया होना चाहिए रिलेशन में, और x, y बिलोंग करता है रिलेशन में, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, x और y रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। x, y बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो y, z भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, और x, z भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, और x, y, z बिलोंग करना चाहिए सेट A से। यहाँ पे भी सेट A होगा, ये उसी को ऐसे लिख सकते हैं, ऑल x बिलोंग्स टू ए के लिए रिलेशन x से रिलेशन x में, और x रिलेशन y से तो y रिलेशन x से भी होना चाहिए। फॉर ऑल x, y बिलोंग करते हैं सेट A से। x रिलेशन y से है, y रिलेशन z से है, तो x रिलेशन z से भी होना चाहिए, और ऑल x, y, z बिलोंग करना चाहिए सेट A से। इक्विवेलेंस रिलेशन इज डिनोटेड बाई, ये जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं कॉन्जुगेंट का साइन, कॉन्जुगेंट में ऐसे लगता है, तो ये कॉन्जुगेंट वाला नीचे का, जैसे सिमिलर। इन सेट ए द स्मॉलेस्ट रिलेशन इज इक्वल। इक्वल का मतलब जैसे अगर हम लोग देख लें एक क्वेश्चन कि यहाँ पे सेट ए मान लीजिए 1,2 है, अब इसका जो रिलेशन इक्वल होगा, जो स्मॉलेस्ट रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, वो आपका हो जाएगा रिलेशन 1,1
और यहाँ 2,2 हो जाएगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और अगर लॉन्गेस्ट रिलेशन पूछता है तो A क्रॉस A। अब हम लोग A क्रॉस A करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1,2 दिया है और फिर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं 1,2 से, तो यहाँ पे बनेगा 1,1, 1,2, फिर 2,2, 2,1। तो ये हो गया सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशन कि A क्रॉस B पूरा होगा। तो ये भी तीनों चीज़ होगा, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। ये भी ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव होगा और ये भी। तो ये जो है वो सबसे छोटा होगा और ये A क्रॉस B से जो निकालेंगे वो सबसे बड़ा होगा, जो तीनों चीज़ होगा, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन। x, y सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, y भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाई 3। देन प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। मतलब r जो रिलेशन है वो x, y में है और x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो ये x है, ये जो रिलेशन बन रहा है उसमें x माइनस वाई करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम x, y बिलोंग करता है r से, और x हम लोग अभी उसके लिए देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव में सेम होता है, x, y जो होता है वो x, x ही होता है। तो हम उसको x की जगह y रख देंगे या y की जगह x रख दो। तो हम y की जगह x रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो x माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 3। 0 3 से तो डिविजिबल है ही है। इट मीन्स हियर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू रिलेशन। सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो दिया हुआ रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। मतलब यहाँ पे जो सेट A है और यहाँ पे जो सेट B है, इसमें जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3, 1 2 3, तो ये आपस में रिलेशन में हैं, तो ये तो हो ही जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो क्वेश्चन में जो दिया है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, ये x इसको कहते हैं, इन सब के एलिमेंट, इसको y कहते हैं। तो ये जो 1 है ये 1 से रिलेशन करता है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 2 का रिलेशन 2 से है तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो वो 3 से डिविजिबल है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाई 3। अब x माइनस वाई हमें क्वेश्चन में दिया है कि डिविजिबल है 3 से। अब हम y माइनस एक्स निकाल लें तो माइनस अगर आगे लगा देते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा, जो कि डिविजिबल है। तो ये चीज़ हम लोगों को पहले ही प्रूव कर चुके हैं, डिविजिबल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसी के आगे माइनस लगा रहे तब भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स हियर x, y बिलोंग करता है रिलेशन में, और यहाँ पे हो जाएगा y, x बिलोंग करता है रिलेशन में। ऑल x, y बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, यानी कि x, y अगर रिलेशन में बिलोंग करता है और y, x भी रिलेशन से बिलोंग करता है तो वहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब 2 का रिलेशन अगर 1 से है और ये 1 का रिलेशन 2 से है तो यहाँ पे सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ये मान लीजिए ये वाला भी रिलेशन था, ये वाला रिलेशन था, तो ये दोनों रिलेशन हो गए। अब यहाँ हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x माइनस वाई इज़ डिविजिबल बाई 3 दिया है, हमने लेट कर लिया y माइनस जेड इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हमें x, y मिल गया, अब y, z भी मिल गया, समझ लीजिए यहाँ से। इसी को हम x माइनस वाई लिख रहे हैं, इसको y माइनस जेड लिख रहे हैं। अब हमें तीसरी चीज़ क्या प्रूव करनी होती है, x माइनस जेड अगर हम प्रूव कर दें कि डिविजिबल है तो हो जाएगा यहाँ पे ट्रांजिटिव। अब वही हम लेंगे x माइनस जेड लेंगे और इसमें प्लस का y और माइनस का y जोड़ देंगे। प्लस का y इसके साथ जुड़ेगा, y माइनस जेड बन जाएगा x माइनस वाई, ये चीज़। और जो माइनस का y होगा वो x के साथ आ जाएगा, x माइनस वाई, ये चीज़। तो यहाँ पे जो होगा x माइनस जेड वो हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ आ गया, और ये y माइनस जेड यहाँ आ गया। तो ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में डिविजिबल है, ये हमने लेट करा है। तो लेट करने के अकॉर्डिंग x माइनस जेड भी, ये भी डिविजिबल हो गया, ये भी डिविजिबल हो गया। तो जो दो चीज़ डिविजिबल होते हैं उनका सम भी तो डिविजिबल होगा 3 से। जैसे 6 डिविजिबल है और 9 डिविजिबल है 3 से, तो इनका सम हो जाएगा 15, वो भी तो डिविजिबल है 3 से।
इट मीन्स एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है रिलेशन में और वाई कॉमा जेड भी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। और हम लोगों ने पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करा है, सिमेट्रिक भी प्रूव करा और अभी ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। सो द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला क्वेश्चन है, इफ रिलेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर एक्स इज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग करता है एक्स से, बी भी बिलोंग करता है एक्स से एंड ए इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तब दिया हुआ रिलेशन हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिलेशन आर सच दैट एक्स से एक्स वेयर आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग करता है एक्स से, बी बिलोंग करता है एक्स से और ए इक्वल टू बी होगा। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए क्या करना है, हम लोग ए कॉमा ए हो जाएगा जब ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो ये रिलेशन में है। और जब रिलेशन में है मान लीजिए तो ए कॉमा ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स ए कॉमा बी जो है वो कैसे हैं, ए इक्वल टू बी हैं। तो अगर हम लोग ए कॉमा ए लेते हैं तो वो रिलेशन में है और वो ए कॉमा ए इक्वल टू ए हो जाएगा, विच इज़ ट्रू। तो यहाँ पे जो दिया हुआ रिलेशन हो जाएगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, जितने भी ए हैं वो एक्स से बिलोंग करेंगे, कोई भी रख देंगे वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर 5 रखते हैं यहाँ पे भी 5 रखेंगे तो 5 5 आपस में इक्वल हो ही जाएंगे, विच इज़ ट्रू। तो सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कॉमा बी रिलेशन में है, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब हम बी को पहले लिख सकते हैं जब ए इक्वल टू बी ही है, तो हम बी कॉमा ए अगर ले लेते हैं वो भी रिलेशन में होगा, तो इससे हो जाएगा बी इक्वल टू ए। तो अब ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा ए भी रिलेशन में है, तो वहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा। इट मीन्स हियर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा ए रिलेशन में है, ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स है, सो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। और तीसरा है, ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो हमें रिलेशन दिया क्या है, जो भी यहाँ रहेगा वो दूसरे वाले के इक्वल होगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब हम क्या निकाल लेंगे, एक्स कॉमा वाई दिया है, वाई कॉमा जेड निकालते हैं, तो वाई कॉमा जेड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, वही चीज़ है, ये इसके बराबर है, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी कि ए रिलेशन सी से है, और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा सी रिलेशन आर से। तो क्या हो गया, ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया और ए कॉमा सी भी हो गया। ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है और ए कॉमा बी भी रिलेशन में हो गया, और ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं एक्स से। सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर लिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर लिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर लिया। सो गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो दिया हुआ रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेट ऑफ इंटीजर जेड रिलेशन आर सच दैट जेड से जेड के बीच में इंटीजर यानी कि इज सच दैट आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x + 4y इज डिविजिबल बाई 7। चेक द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, हमें चेक करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिलेशन आर सच दैट जेड से जेड वेयर आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x + 4y इज डिविजिबल बाई 7। अब हम x कॉमा वाई बिलोंग करता है r से, तो हम क्या लेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, x कॉमा x लेंगे, उसमें से कोई तो ऐसा रिलेशन होगा जो खुद से होगा, तो हम वो वाला लेंगे x कॉमा x। तो x कॉमा x में रिलेशन क्या हो जाएगा, x कॉमा x में अगर रिलेशन लेते हैं तो पहला वाला 3x दिया हुआ है, पहला वाला 3x दिया है, दूसरा वाला 4y, तो ये जो x वाला है वो 3x हो जाएगा और जो y वाला है वो 4y, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे भी x है तो 4x, दोनों को ऐड हो जाएंगे तो 7x आ जाएगा। x कॉमा x रिलेशन में है तो 7x हो जाएगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 7। 7 क्योंकि आगे लगा है तो 7 तो कटेगा ही, 7 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स ऑल x बिलोंग्स टू z कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो दिया हुआ जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा।
अब हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए x, y बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4y विच इज डिविजिबल बाई 7, जो कि दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, y, x भी अगर हो जाए ऐसा, तो हमारा जो रिलेशन हो जाएगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि x, y रिलेशन में है, y, x हो जाएगा। तो अब हम लोग y, x को लेंगे 3y + 4x। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 3y + 4x ऐसा आ रहा है, जैसे पिछले वाले में तो था खाली प्लस का y और माइनस का y जोड़ देते थे तो x - y बन जाता था और y - z बन जाता था, आपस में वो डिविजिबल हो जाते थे तो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है 3y + 4x है, यहाँ पे हो नहीं पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x + 4y को ऐड करेंगे और फिर वही चीज़ माइनस कर देंगे। इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि इक्वेशन बैलेंस रहेगा, और हम लोग इसलिए माइनस प्लस कर रहे हैं कि ये जो 4x है ये किसी के साथ ऐड हो जाएगा, तो हमें कुल मिला जुला के ये बनाना है 3x + 4y, और बाकी चीज़ जो ऐड एक्स्ट्रा बचेगी वो उधर हो जाएगा सॉल्व। तो हम लोग ये ऐड करें 3x + 4y - 3x + 4y, तो हम लोग यहाँ 3x और 4x ये आपस में ले लेंगे प्लस वाले, तो ये कितना हो गया 7x। 3y + 4y ये प्लस के, तो वो ले लेंगे 7y हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ तो हो गया, अब यही चीज़ बची, अब इसको हम माइनस आगे कॉमन ले लेंगे तो 3x + 4y हो गया, और इसमें से 7 कॉमन लेंगे, 7x + y - 3x + 4y। अब ये डिविजिबल होगा क्योंकि 7 आगे है, और ये डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही हम लोगों को दिया हुआ है। जैसे कि जब ये दोनों आपस में डिविजिबल है तो ये पूरा इनका डिविजिबल होगा। जैसे ये 9 अगर मान लीजिए 3 से डिविजिबल है, तो -6 जो है वो भी 6 भी डिविजिबल है 3 से, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, 3/3 वो भी 3 से डिविजिबल है। उसी तरह इसमें भी अगर ये नंबर डिविजिबल है और ये नंबर भी डिविजिबल है, तो इससे जो माइनस करके आएगा वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो x, y बिलोंग करता है रिलेशन से विच इज़ डिविजिबल बाई 7। It means all x belongs to R और y, x belongs to R। all x, y belongs to जो सेट दिया है सेट Z। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, y बिलोंग करता है रिलेशन से, तो क्या हो जाएगा 3x + 4y विच इज डिविजिबल बाई 7। y, z बिलोंग करता है रिलेशन से, तो 3y + 4z इज आल्सो डिविजिबल बाई 7, ये लेट करा है। तो x, z बिलोंग करता है रिलेशन से, तो क्या हो जाएगा 3x + 4z हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे z है। तो यहाँ पे हम लोग 3x प्लस यहाँ 4y प्लस का 4y माइनस का इसमें ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ 3y माइनस का 3y, तो ये बन जाएगा 3x और प्लस का 4y प्लस 3y माइनस प्लस का 4z माइनस का 7y। तो ये भी डिविजिबल है 7 से, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो तीनों आपस में डिविजिबल हो जाएंगे। सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव पहले प्रूव कर चुके हैं, सिमेट्रिक भी प्रूव कर चुके हैं, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर चुके हैं, तो दिया हुआ रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। गिवन रिलेशन इन सेट ऑफ इंटीजर आई आर सेड दैट आई रिलेशन आई से है वेयर x, y बिलोंग करता है रिलेशन से, और x - y इज़ डिविजिबल बाई 5 वेयर x, y बिलोंग करते हैं आई से। तो पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से हम x, x ले लेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, और यहाँ पे 0 हो जाएगा विच इज़ डिविजिबल बाई 5 विच इज़ ट्रू। सो ऑल x, x बिलोंग करते हैं रिलेशन में फॉर ऑल इंटीजर i। सो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, x, y बिलोंग करते हैं r से, तो x - y इज़ डिविजिबल बाई 5, और इसी तरह y, x लेंगे रिलेशन में, तो ये हो जाएगा y - x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके x - y, तो x - y हम लोग को पहले ही दिया है कि डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। y, x भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, इट मीन्स x, y बिलोंग करता है रिलेशन में, और y, x भी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो सो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। और x, y बिलोंग करते हैं रिलेशन में, तो हो जाएगा x - z। लेट कर लिया हमने y, z बिलोंग करता है रिलेशन में, तो y - z विच इज डिविजिबल बाई 5।
देन एक्स कॉमा जेड बिलोंग करता है रिलेशन में, ये प्रूव हो जाए तो हमारा ट्रांजिटिव भी प्रूव हो जाएगा। तो एक्स माइनस जेड हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें प्लस का वाई और माइनस का वाई ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो एक्स कॉमा जेड है वो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड बन जाएगा। एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये आपस में दोनों डिविजिबल हैं 5 से, तो ये जो उनका सम आएगा वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है रिलेशन से और वाई कॉमा जेड भी बिलोंग करता है रिलेशन में और एक्स कॉमा जेड भी रिलेशन में बिलोंग करता है। सो गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमने अभी तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर लिया है। तो जो दिया हुआ रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होगा। अभी तक हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उसका इन्वर्स रिलेशन। इफ़ एनी रिलेशन है, जो एक रिलेशन है ए से बी में, वेयर आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग करता है ए से, वाई बिलोंग करता है बी से, तो आर इन्वर्स जो होगा, इन्वर्स रिलेशन वो होगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स। लेकिन जो एक्स है वो तो सेट ए से ही बिलोंग करता है, तो उसका नंबर तो चेंज हो नहीं जाएगा, ना सेट ए चेंज हो जाएगा। वाई भी बिलोंग करता है सेट बी से, तो वो तो रहेगा ही। आर इन्वर्स हो जाएगा वाई कॉमा एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग करते हैं रिलेशन से। इन्वर्स ऑफ एनी रिलेशन इज डिनोटेड बाई आर इन्वर्स। ए इक्वल टू ए कॉमा सी, बी इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3, आर सच दैट ए से बी इज गिवन दैट रिलेशन इक्वल टू ए कॉमा 1 बी कॉमा 3 सी कॉमा 1 सी कॉमा 2 दिया हुआ है। तो आर इन्वर्स हमें बताना है। तो आर इन्वर्स जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। ए कॉमा 1 है तो अब हमें ये ए दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है हमें। अब इसका आर इन्वर्स जो होगा वो यहाँ पे ए की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह ए आ जाएगा। यहाँ 3 बी कॉमा 3 है तो 3 कॉमा बी हो जाएगा। यहाँ सी कॉमा 1 है तो 1 कॉमा सी हो जाएगा। 2 कॉमा सी कॉमा 2 है, यहाँ 2 कॉमा सी हो जाएगा। ये रिलेशन का जो होता है वो ऐसे है, इससे बी का 3 से, सी का 1 से, सी का 2 से। अब जो इसकी डोमेन है वो ए बी सी हो जाएगा और रेंज 1 2 3 हो जाएगा। और वही आर इन्वर्स जो होगा वो इधर से इसके तरफ होगा, इसका रिलेशन सी से, 2 का सी से, 3 का बी से। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और रेंज इसकी क्या हो जाएगी, ये। इफ़ एनी रिलेशन आर सच दैट ए से बी देन आर इन्वर्स बी से ए होगा। लेट एनी रिलेशन आर सच दैट ए से बी मीन्स इट हैज़ एनी रिलेशन इन ए क्रॉस बी देन आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। आर इन्वर्स इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है कि आर इन्वर्स का फिर से अगर हम इन्वर्स करते हैं तो वही रिलेशन आ जाएगा। जैसे एक्स कॉमा वाई है रिलेशन में, अब हम इसका आर इन्वर्स निकालेंगे तो वाई कॉमा एक्स हो जाएगा। अब फिर से हम इसका इन्वर्स करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। दो रिलेशन है उसको कंबाइन करेंगे। इफ़ देयर आर 3 सेट ए बी एंड सी, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड जेड बिलोंग करता है सेट सी से। इफ़ एनी रिलेशन आर सच दैट ए से बी वेयर आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए से, वाई बिलोंग करता है बी से। इन एनी अदर रिलेशन एस हो जाएगा सच दैट बी से सी वेयर एस इक्वल टू वाई कॉमा जेड सच दैट वाई बिलोंग करता है बी से और जेड बिलोंग करता है सी से। देन द कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर एंड एस आर कॉल्ड एस ओ आर, वेयर एस ओ आर इक्वल टू ए से सी। मतलब जो एस ओ आर होगा वो पहले था ए से बी में रिलेशन और बी से सी में जो रिलेशन था उसको एस ओ आर कहते हैं, वो हो जाएगा ए से सी में रिलेशन। मतलब होना तो चाहिए ऐसे है, ये यहाँ पे x है, ये y है, ये z है, यहाँ इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन इससे है, तो यहाँ पे होना चाहिए एस ओ आर होता है, यहाँ पे होना चाहिए ROS।
लेकिन आर ओ एस हो नहीं पाता है। इसको लिखा है ये ऐसे जाता है एस ओ आर से, वी कांट राइट एज आर ओ एस। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ए इक्वल टू 1,2,3, बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, सी इक्वल टू एल एम एन। तो गिवन आर सच दैट ए से बी वेयर आर इक्वल टू 1,x 2,y 3,z, और जो एस रिलेशन है वो बी से सी वेयर एस इक्वल टू एक्स एल वाई एन जेड एन। तो हमें एस ओ आर पूछा है, यानी कि हमको इससे इसका रिलेशन पूछा है, इससे इसका दिया, इससे इसका दिया है। अब हमें इसको पूछा है, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। अब हमें एस ओ आर पूछा है, तो हमने पहले इसका एलिमेंट लिख लिया, पहले वाले का 1 2 3 1 2 3 हो गया। और एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड लिख लिया, एल एम एल दिया है और एन दिया है, एम भी है। तो एम का रिलेशन किसी से है नहीं, 1 का एक्स से, एक्स का एल से। तो पहला हो क्या जाएगा 1, एल। फिर उसके बाद है 2 का वाई से, 2 का एन से, तो हो जाएगा 2, एन। और ये 3 का जेड से और 3 का एन से, तो 3, एन हो जाएगा। अब हमें मान लीजिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है 1,3 2,4 1,5। अब हमें फाइंड करना है आर ओ आर इनवर्स ओ आर। तो हम पहला निकालते हैं आर ओ आर। तो पहले हम लोग आर, इसमें दोनों सेम ही है तो कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया आर हो गया 1,3 2,4 1,5। और यहाँ पे भी आर लिख लिया 1,3 2,4 1,5। अब हमें इसके बाद 1,3 है, 3 से कोई स्टार्ट है नहीं, 2,4 है, 4 से कोई स्टार्ट है नहीं है, 1,5 है, 1,5 से कोई स्टार्ट है नहीं है। तो आर ओ आर जो आ जाएगा वो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये खाली आएगा। तो मतलब आर ओ आर जो होगा वो 5 के बराबर होगा। दूसरा आर ओ आर इन्वर्स, तो हमें जो बाद में होता है उसको पहले लिखना होता है। तो आर इन्वर्स जो होगा वो पहले लिखेंगे, और आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको चेंज करके लिखेंगे 3,1 4,2 5,1। अब इसको कंबाइन किसके साथ करना है, आर के साथ। जो पहले दिया उसको बाद में लिखेंगे, जो बाद में दिया उसको पहले। तो आर इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1,3 2,4 1,5। तो अब हम देखेंगे 3,1 दिया है, 3,1 दिया है, और 1 से कौन कौन से स्टार्ट है, एक ये स्टार्ट है, एक ये स्टार्ट है। तो आर ओ आर इन्वर्स जो होगा वो होगा 1 से 3, तो 3 से 1 है, और 1 के बाद कौन कौन से है, ये 3 है और ये 5 है। तो हो जाएगा 3,3, और एक हो जाएगा 3,5। और ये है आपका 2 है, 4,2, तो ये 2,4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,4 5,1, तो ये भी है 1, और यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट है, तो ये हो जाएगा 5,3, और ये हो जाएगा 5,5। अब हमें निकालना है तीसरा आर इन्वर्स ओ आर। अब हम आर को पहले लिखेंगे, आर कितना है 1,3 2,4 1,5। अब आर इन्वर्स लिखेंगे, जो पहले दिया उसको बाद में। आर इन्वर्स दिया हुआ है, इसका उल्टा हो जाएगा 3,1 4,2 5,1। अब इसमें से पहले वाले को देखेंगे 1,3, 3 से इसमें ये स्टार्ट है, तो इसका जो आर इन्वर्स ओ आर होगा 1,3 3,1, तो 1,1 हो जाएगा। और कोई 3 से स्टार्ट है नहीं, 2,4 है, 4,2 है, तो ये हो जाएगा 2,2। 1,5 है, 5 से ये स्टार्ट है, तो ये हो जाएगा 1,1।
इसी तरह आप कोई भी निकाल सकते हैं, आर इनवर्स ओ आर इनवर्स का निकाल सकते हैं और भी निकाल सकते हैं।